चलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे पर्सनालिटी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्या दिया गया है? यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी और a a प्लस बी हो तो a और b का b ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? a और b। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, बहुपद बहुपद क्या दिया गया है? एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस a1। ठीक है, अब देखो, ये है हमारा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब अल्फा हमारा क्या है? a माइनस बी, और गामा बीटा हमारा क्या है? a, और गामा हमारा क्या है? a प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। ठीक है, तो हम लिखेंगे शून्यांक का योग क्या दिया गया है? अल्फा बीटा और गामा। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा अल्फा कितना है? a माइनस बी। ठीक है, और बीटा हमारा क्या है? a। ठीक है, ठीक है, प्लस a। बीटा हमारा कितना है? a है, और गामा हमारे पास क्या है? प्लस a प्लस b। ठीक है, और माइनस b हमारे पास क्या है? देखो, ये हमारा क्या है? a। ठीक है, यहां a कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। ठीक, और b हमारा कितना है? 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, c हमारा x है, तो चाहे आप इसको x या फिर 1 भी लिख सकते हो। ठीक, और d हमारा कितना है? 1। ठीक है, तो b हमारा कितना है? 3। ठीक है, तो यहां हो जाएगा माइनस का 3, a हमारा 1 है। ठीक, अब देखो, b से b कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 a। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे 3a। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, देखो इससे डिवाइड करोगे तो ही 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? a इक्वल्स टू, देखो यहां माइनस है। ठीक है, इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो हमारा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब अल्फा हमें कितना दिया गया है? a माइनस बी, तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस बीटा हमें कितना दिया गया है? a। ठीक है, गामा हमें कितना दिया गया है? a प्लस बी। ठीक है, इक्वल्स टू डी हमारे माइनस डी हमें कितना दिया गया है? 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे -1। ठीक है, ए हमें कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, तो इसे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, a माइनस बी, ठीक है, प्लस a प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, ये a हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में इसको हम a², ठीक है, प्लस b है तो b2 है तो b²। ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 1। अब देखो, ये a है तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, देखो ये a है तो a कितना दिया गया है हमारा? देख लेते हैं एक बार, 1 दिया गया है। ठीक है, तो a1 हो गया, ब्रैकेट a भी हमारा 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1² हो जाएगा। ठीक है, और
प्लस है तो प्लस, ठीक है। बी हमें कुछ नहीं दे रखा है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू -1। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं -1, ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायर है तो आपको पता है कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है, तो और इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब देखो एक प्लस है यहां, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब अगर इसको इस तरफ लेके आते इक्वल्स टू को इस तरफ लेके आते तो ये माइनस का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा, जैसे बी स्क्वायर यहां आ जाता है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसे हम अगर इसका बी स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का √2, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।